Hello my friends, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. तो आज की जो वीडियो मैं कर रही हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये वीडियो करूँगी। ये वीडियो बिल्कुल भी प्लान नहीं थी, बट कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैं एक स्टीमर का यूज़ कर रही थी। तो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए कि ये कौन सा स्टीमर है और क्या हमें इसे लेना चाहिए या नहीं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिलिप्स इजी टच प्लस स्टैंडिंग गारमेंट स्टीमर का रिव्यू। साथ में आपको इसका इंस्टॉलेशन भी दिखाऊंगी कि अगर आप लेते हैं तो कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक छोटा सा डेमो भी दूंगी कि आप इसे कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है, और क्या इसमें इन्वेस्ट करना वर्थ है या नहीं है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी, इसके प्रोज बताऊंगी, इसके कॉन्स भी बताऊंगी। तो जो भी लोग कंफ्यूज्ड है या इसके लेने का सोच रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और फिर डिसाइड करें कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और जो नहीं सोच रहे हैं वो देखकर शायद डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको लेना या नहीं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरे ऑनेस्ट बिल्कुल एकदम ट्रू रिव्यूज़ हैं, वर्ड्स है इसके बारे में। सो देन विदाउट एनी फर्दर वेट लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो सबसे पहले अगर प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस है 8995 की, और ये मैंने सेल में ली थी अमेज़ॉन पे, तो मुझे अराउंड 6500 की मिली थी और बहुत सेफली ये मुझे डिलीवर हुई थी। इसकी अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, क्रोमा पे, रिलायंस डिजिटल पे और फिलिप्स की खुद की वेबसाइट पे भी। तो आपको जहाँ भी बेस्ट डील मिले आप वहाँ से लें। ये ऐसे एक पर्पल कलर के बॉक्स में आता है। इसमें पूरा स्टीमर और उसके साथ की एसेसरीज आती हैं, और स्टीमर को आपको इंस्टॉल करना होता है। बहुत क्विक सा इंस्टॉलेशन है। ये है स्टीमर की मेन बॉडी। इसमें ये नॉब दिया हुआ है, ये अभी 0 पे सेट है। इसमें लो से लेके हाई तक की सेटिंग है। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जैसी भी स्टीम चाहिए आप इसे वैसा घुमा सकते हैं। ये सबसे यहाँ लो पे, ये अभी ऑफ पे है यहाँ पे, और ये यहाँ पे लो पे सबसे कम स्टीम आती है और हाई पे सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं 3 या 4 पॉइंट पे ही चलाती हूँ, बिकॉज मैक्सिमम पे करने से कपड़े ज़्यादा गीले होने लगते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस नॉब से सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें ये एक पाइप अटैच है। इस पाइप पे मेन हेड है, इस हेड से स्टीम निकलती है। फिर इसको अगर पीछे से देखें तो इसके पीछे ये वाटर टैंक है। आप इसमें पानी फिल करते हैं। इस वाटर टैंक को निकालने के लिए आप इसमें ऐसे हाथ डालेंगे और इसे ऐसे खींच लेंगे तो ये वाटर टैंक निकल जाता है बहुत ईजिली। और फिर इसमें पानी भरने के लिए आप इस नोजल को ओपन करेंगे और इसमें पानी फिल करेंगे और वापस से इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद और फिर इसको हम ऐसे अंदर डाल देंगे और हल्का सा इसको पुश करेंगे तो ये लॉक हो जाता है। आप इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 1.6 लीटर्स की, तो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। लेकिन आप इस टैंक को कभी भी पूरा फिल नहीं करेंगे, आप इसको हमेशा 3/4 फिल करेंगे, थोड़ा सा खाली रहने देंगे। तो इसको कभी भी पूरा फिल नहीं करें, इसको हमेशा 3/4 ही फिल करें। और इस टैंक में हमेशा आरओ वाटर फिल करें। अगर आप टैप वाटर फिल करोगे तो ये वाला जो पाइप है ये क्लॉग हो सकता है, तो इसलिए प्रिकॉशनरी आप इसमें हमेशा आरओ वाटर ही फिल करें। फिर आप इसके टैंक के नीचे जो ये नॉब देख रहे हैं ये है डीकैल्क प्रोसेस नॉब। यहाँ पे ये लॉक और अनलॉक होता है, और ये डीकैल्क प्रोसेस होती है। यहाँ से मतलब जो भी यहाँ पे डिपॉजिट्स हो जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा वाटर होता है या फिर कुछ गंदगी जो नीचे डिपॉजिट हो जाती है, हम उसको अनलॉक करके यहाँ से पूरा निकाल सकते हैं। और फिर वापस से जब स्टीमर यूज़ करना होता है तो हम इसे यहाँ से लॉक कर देते हैं। स्टीमर यूज़ करते टाइम आप हमेशा इस नॉब को लॉक ही रखेंगे, और जब आपको इसको क्लीन करना है तो आप इसको घुमा के अनलॉक कर लेंगे। तो ये डीकैल्क प्रोसेस है इसमें, जो ये बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है। ये तो हुई इसकी मेन बॉडी की बात। इसके साथ कुछ और भी एसेसरीज आती है। तो इसके साथ ये 2 पोल्स आते हैं। इन पोल्स को आपको इसमें फिक्स करना होता है इस होल में। तो उसके लिए आप इस पोल में जो ये नॉब्स लगे हैं पहले इनको ओपन कर देंगे। तो ऐसे इनको ओपन करेंगे हम। उसके बाद आपको हल्का सा यहाँ से ऐसे प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपको इन होल्स में इसे फिक्स करना है।
ये देखिए बहुत इजी है और इसको निकालने के लिए भी बहुत इजी है। आप हल्का सा ऊपर से ऐसे पुश करेंगे और फिर इसे ऐसे खींच लेंगे। तो सेम प्रोसेस है, ऊपर से आपको हल्का सा प्रेस करना है और फिर इसमें ऐसे डाल देना है। और सेम आप दूसरा पोल भी ऐसे ही फिक्स करेंगे। इसको जब हम इसमें दोनों पोल्स को फिक्स करने के बाद ये जो पोल्स है ये एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको उतना ले सकते हैं जितनी आपको हाइट रखनी है। और जहाँ पे भी आपको जिस भी हाइट पे रोकना है तो वहाँ पे रोकने के बाद आप इस नॉब्स को ऐसे बंद कर देंगे। तो जैसे अगर मुझे सिर्फ इतनी हाइट चाहिए तो मैं इन नॉब्स को यहाँ पे क्लोज कर दूंगी, तो यही बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, फिर ये बार बार पोल नीचे नहीं आएगा। तो आप इसको खोल के अपने हाइट के अकॉर्डिंग पहले एडजस्ट कर ले और फिर इन नॉब्स को लॉक कर दे। सेम आपको इस वाले पोल को भी करना है। ये हो गए हमारे पोल्स की फिक्सिंग। इसके साथ साथ जिस सरफेस पे हमें कपड़े रखकर प्रेस करने होते हैं उसके लिए आती हैं ये दो ट्रेस। इन दोनों ट्रेस को हमें जोड़ना होता है और ये हमारा सरफेस बनता है जिस पे रखकर हम कपड़ों को स्टीम करते हैं। तो ये जो दो ट्रेस हैं इसमें यहाँ पर ये एक ट्रे में ये ऐसा होल होता है। आपको इस होल में इसको डालकर, और यहाँ पे भी होता है होल एक, और एक यहाँ पे भी, 3 होल्स हैं। तीनों को होल्स में डालकर अच्छे से इसे लॉक कर देना है। तो ये जुड़ गई हमारी दोनों ट्रेस। इसके साथ साथ इसका एक ये मैट आया है। ये मैट को हमको इस पे कवर करना होता है। तो मैट पे यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे ये हुक्स दिए हुए हैं। तो इन हुक्स में हम इन होल्स को डाल देंगे। और नीचे ये इलास्टिक दी हुई है, तो इस इलास्टिक को हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। और फिर यहाँ पे बीच में यहाँ पे साइड में इसकी इलास्टिक दी है। फिर इस इलास्टिक को हम यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा। दूसरे साइड का भी हम सेम वे में इलास्टिक को अटैच करेंगे। और यहाँ पे ये नॉब्स दिए हैं कि हम इस पोल में इस नॉब से इसको फिक्स कर दें। और इसके साथ आया है ये हैंगर। इस हैंगर को हम इस पोल में अटैच कर देंगे। ये वाला जो हैंगर का साइड है ये बैक साइड जाएगा, बिकॉज इसकी जो ये स्टीमर का जो हेड है वो यहाँ पर आकर रेस्ट करता है, इसलिए ये बैक साइड जाएगा और ये वाला हमारा फ्रंट साइड आएगा। यहाँ पे ये होल्स दिए हुए हैं, इससे ये पोल में अटैच हो जाएगा। ये इसको हम यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे। और इसमें यहाँ पर 2 क्लिप्स दिए हुए हैं। ये जो क्लिप्स है आप इसको मूव कर सकते हैं और इन क्लिप्स में आप अपने पैंट्स, ट्राउजर्स और जीन्स यहाँ पे क्लिप करके और अच्छे से स्टीम कर सकते हैं। अब आप जीन्स ट्राउजर्स तो हो गए यहाँ पर आयरन। अब इसके बाद अगर आपको अपने कोट्स या ब्लेजर्स आयरन करने हैं तो क्योंकि वो हमको हैंगर पे हैंग करने होंगे, तो उसके पहले आपने जो ये सरफेस तैयार किया था इस सरफेस को यहाँ पे फिक्स कर ले। तो ये सरफेस को हम इस हैंगर पे हैंग करेंगे और पीछे जो मैंने आपको इसके पीछे जो नॉब दिखाई थी उसको हम पोल से अटैच कर लेंगे। और इसके बाद अब अपने कोट्स वगैरह हैंग करके या आपकी स्कर्ट्स जो भी है वो यहाँ पर लगाकर और आप इस सरफेस पे अच्छे से उनको स्टीम कर सकते हैं। अब हमने ये हैंगर फिक्स कर लिया। अब इस हैंगर पे हम ये जो स्टीमर का हेड है आप इसको यहाँ पे ऐसे इस पे फिक्स कर देंगे। तो ये यहाँ पे रेस्ट करता है जैसे मैंने बताया था हैंगर के पीछे। और फिर इसके साथ साथ एक ये क्रीज मेकर भी आता है।
इस क्रीज मेकर में यहाँ पे ये ब्रश लगा है और इसके साथ साथ आपको क्रीज बनाने के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको दबाएंगे तो इसमें क्रीज भी बनेगी, साथ में ये ब्रश भी है। तो आप इस क्रीज मेकर को इस पे सिंपली अटैच करके इससे भी काम ले सकते हैं। जैसे कि जब आपको अपने कोट्स वगैरह प्रेस करने हो तो आप इससे करें ताकि आपके रुए भी हटते जाए और अच्छे से आपका कोट आयरन हो जाए। और साड़ी वगैरह में अगर आपको प्लेट्स वगैरह बनानी है तो उसके लिए भी क्रीज मेकर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 2 in 1 काम करता है। लास्टली इसके साथ साथ एक ये ग्लव्स भी आता है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मैंने अपना हाथ स्टीम करते टाइम जला लिया था। बट आपको बोलूँगी कि आप ये ग्लव्स को सबसे पहले निकाल लें और आपको जिस हाथ में आप ये हेड पकड़ेंगे उस हाथ में आपको ये ग्लव्स नहीं पहनना बल्कि आपको दूसरे हाथ में पहनना है। तो जैसे कि आपने इस हाथ में ऐसे पहन लिया इस ग्लव्स को और जब आप कुछ भी चीज़ स्टीम करेंगे तो ये वाले हाथ से जब अगर आप अपना कपड़ा पकड़ेंगे ना उस हाथ में आपको ग्लव्स पहनना है क्योंकि दूसरे हाथ में ये हेड होगा और जो हाथ आपका कपड़े पर लगा है आपको उस हाथ में पहनना है ताकि स्टीम से आपका हाथ नहीं जले। तो ये ग्लव्स को आप बहुत ध्यान से पहने और हर बार ज़रूर पहने। और इसके साथ साथ ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी आती है तो आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप इसमें भी पढ़कर सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें डूज वगैरह सब दिए हुए डूज डोंट्स वो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको इस स्टीमर से छोटा सा डेमो दिखाऊंगी। मैं आपको अपनी एक शर्ट स्टीम करके दिखाऊंगी। नॉर्मल प्रेस क्योंकि इस पे बहुत क्रीज है तो अगर नॉर्मल प्रेस से मैं प्रेस करती हूँ तो बहुत टाइम लगता है और जो डेलिकेट मटेरियल होते हैं वो उसके चिपकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हम इस स्टीमर से स्टीम करके देखते हैं। तो शर्ट्स वगैरह को आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। अब हम इस शर्ट को स्टीम करके देखेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वाटर टैंक में पानी होना चाहिए तो हम वो पानी पहले फिल कर लेंगे वाटर टैंक में। और इसकी नॉब को जो है मैं 3 पे सेट कर रही हूँ। ये देखिए 3 पर सेट कर ली मैंने और अब इसके प्लग को मैं ऑन कर रही हूँ। प्लग ऑन करने के बाद यहाँ पर ये ब्लू लाइट जलने लगती है और इस ब्लू लाइट जलने के बाद जब आप ऑन कर लेंगे तो आपको 40 सेकेंड्स वेट करना होगा स्टीम आने के लिए क्योंकि 40 सेकेंड्स लगते हैं स्टीम आने में। ये देखिए अब इसमें स्टीम आने लग गई है और अब जब स्टीम आने लगे तो हम अच्छे से स्टीमर से इसको स्टीम कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया था ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से ऐसे कपड़े को होल्ड करेंगे और स्टीम करना चालू कर देंगे। ये बहुत ईजिली यहाँ से क्रीज जा रही है। अब जब आप अपने लॉन्ग ड्रेसेस वगैरह स्टीम करेंगे तो आप थोड़ा नीचे झुकेंगे तो जब ये पाइप जो है जब ये टिल्ट होता है तो ये इसमें थोड़ा कंडेंसेशन होता है और उसकी वजह से भुर-भुर की आवाज़ आती है। तो जब भी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे कि इस पाइप को बिल्कुल सीधा कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे तो इसकी वजह से ये आवाज़ चली जाएगी और फिर नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप वापस से स्टीम कर सकते हैं इसे। तो इससे स्टीम करना बहुत इजी है। बस एक यही चीज़ है, 2-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी बहुत इजीली स्टीम हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि स्टीमर को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या है या फिर इसके प्रोस क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि टाइम सेविंग। तो जैसे कि हमारा जो डेली रूटीन होता है उसमें अगर हम ऑफिस जा रहे हैं या फिर हम किसी रीज़न से लेट उठ रहे हैं या फिर हमको पहले जिम वगैरह जाना है, फिर घर के बहुत सारे काम होते हैं तो सब करने के बाद थोड़ा लेट होता है, टाइम कम होता है। तो हम जब वो ट्रेडिशनल प्रेस से आयरन करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए आप फटाफट से बस आपको अपनी कुर्ती या टॉप जो भी आप पहनेंगे उसे आप फटाफट से शर्ट वगैरह जो भी है उसको हैंग करें और फटाफट से बहुत जल्दी से स्टीम हो जाता है। तो बहुत टाइम सेव होता है। लिटरली मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे जो मिला है वो यही है कि मैं फटाफट से अपने कपड़ों को स्टीम कर लेती हूँ। सेकेंडली बहुत सारे कपड़े जो हैं वो पतले होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रिंट वाले होते हैं और जो पतले कपड़े होते हैं जब हम उसको आयरन से प्रेस करते हैं तो वो चिपक जाते हैं या फिर जल जाते हैं। और मैंने लिटरली अपने बहुत सारे कपड़े प्रेस से जलाए हैं या चिपकाए हैं, उसका कोई सल्यूशन नहीं होता उसके बाद।
तो जब मैंने ये स्टीमर यूज़ करना चालू किया तो कितने भी पतले कपड़े हो या प्रिंटेड कपड़े हो, कभी भी ये कपड़ों को जलाता नहीं है। इस बात की तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि स्टीमर से कपड़े ना तो कभी जलते हैं ना कभी चिपकते हैं। तो आपके कपड़े बहुत सारे जो पतले हैं, जो लिनन के हैं या फिर प्रिंटेड हैं, तो वो बहुत सारे कपड़े आपके सेव होंगे जलने वलने से। थर्डली, जो हमारे हेवी कपड़े हैं, जो हेवी एम्ब्रॉयडरी या हेवी वर्क, हेवी बहुत हेवी कपड़े, लहंगे, सूट है, साड़ी है, बहुत हेवी हेवी सूट्स होते हैं हमारे पास और कोट ब्लेजर्स होते हैं, वो हम बहुत अच्छे से स्टीमर के थ्रू स्टीम कर सकते हैं और हर बार हमको ड्राई क्लीनर के पास नहीं भागना पड़ता। स्टीमर जो है वो कपड़ों को रिफ्रेश कर देता है। तो क्या होता है कि आप अपना हेवी सूट जो है वो एटलीस्ट 4 से 5 बार पहन सकते हो स्टीम कर करके। अदरवाइज क्या होता है कि हम एक बार पहनते हैं फिर क्लीनिंग में देते हैं, तो यहाँ पे आप 4 से 5 बार पहन सकते हो बिकॉज ये कपड़ों को रिफ्रेश भी करता है। तो आप हर कपड़ों को एटलीस्ट 4 से 5 बार रिफ्रेश कर कर पहन सकते हो और साथ साथ आप उसके बाद आप फिर ड्राई क्लीन के लिए दे दो एक बार, तो इससे आपका बहुत पैसा भी बचता है और ये कपड़ों को बहुत अच्छे से रिफ्रेश कर देता है। तो हेवी कपड़ों को हम नॉर्मल आयरन से बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर सकते और हेवी एम्ब्रॉयडरी या हेवी प्रिंट वाले कपड़ों को या हेवी वर्क वाले कपड़ों को बिल्कुल आयरन नहीं कर सकते ट्रेडिशनल प्रेस से, बट हाँ स्टीमर से बहुत ईजी हो जाता है इनको स्टीम करना। और लास्टली एक एडवांटेज है कि ये हर टाइप के कपड़ों को स्टीम करता है, भले ही आपका लिनन हो, सिल्क हो, कॉटन हो, जो भी मटेरियल हो, वुलन हो, हर टाइप का कपड़ा आप इससे स्टीम कर सकते हो और बहुत इजी है स्टीम करना। हम नॉर्मल वुलन्स वगैरह को अपने आयरन से नहीं आयरन कर पाते हैं लेकिन हम स्टीमर से बहुत इजी है स्टीम करना। लिनन को हम आयरन से नहीं कर सकते लेकिन हम स्टीमर से कर सकते। सो ऑल टाइप ऑफ मटेरियल है जो हम स्टीमर से स्टीम कर सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और एक और इसका एडवांटेजेस है कि क्योंकि ये स्टीमर जो है ये कपड़ों को रिफ्रेश कर देता है, बिल्कुल नया जैसा कर देता है। तो क्या होता है कि जब हम भले हम कपड़ों को धो के अपनी अलमीरा में रखते हैं, बट जब हम उन्हें कुछ टाइम के बाद निकालते हैं तो उसमें लाइंस बनी होती है और कई बार अगर अलमीरा खुली रह गई तो जम्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो अभी के टाइम पे जैसे कि ऑलरेडी कोरोना चल रहा है और हमें जर्म्स वगैरह से बिल्कुल दूर रहना है, तो आप अपने कपड़े निकालो, अच्छे से स्टीम करो, तो ये आपके कपड़ों को जर्म फ्री बना देगा और उसके बाद बिल्कुल रिफ्रेश कर देगा और उसके बाद आप पहन लो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है मुझे। ये कपड़ों को बिल्कुल रिफ्रेश कर देता है, बिल्कुल क्रिस्प कर देता है, बिल्कुल नीट कर देता है। तो ये तो सारे प्रोज हो गए। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो सबसे पहला कॉन जो मुझे लगता है कि इससे सारे कपड़े इजी है स्टीम करना, लेकिन साड़ी स्टीम करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज कुछ भी अटैचमेंट्स नहीं है साड़ी के लिए। आपको कुछ भी अटैचमेंट्स अपने कमरे में बनाने पड़ेंगे जिसपे आप साड़ी को हैंग करके और फिर स्टीम कर पाओ। तो थोड़ा डिफिकल्ट है साड़ी को स्टीम करना, लेकिन अगर कोई पतली साड़ी है तो वो तो आप फोल्ड करके फिर भी स्टीम कर सकते हो। बट हैवी साड़ियों को थोड़ा सा स्टीम बहुत अच्छी होती है, बट क्योंकि इंटैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक ये डिसएडवांटेज लगता है मुझे। सेकेंडली, अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, एक कॉस्टिंग एक चीज़ है इसमें। अगर हम ट्रेडिशनल आयरन की बात करें तो उसके कंपैरेटिवली स्टीमर थोड़ा महंगा आता है, तो एक प्राइस वाली चीज़ आती है। और थर्डली, अगर मैं डिसएडवांटेज बोलूँ तो ये पोर्टेबल नहीं है। जैसे कि जो हमारी ट्रेडिशनल आयरन है, अगर हमें कहीं शादी में बाहर भी जाना है तो हम उसको अपने सूटकेस में पैक करके ले जाते हैं या ले जा सकते हैं, बट हम इस स्टीमर को कैरी नहीं कर सकते। ये पोर्टेबल नहीं है, ईजी नहीं है इधर उधर कैरी करना। हाँ, अगर आपकी पर्सनल गाड़ी से में तो फिर भी आप ले जा सकते हो, लेकिन अगर आप फ्लाइट्स ट्रेन से जाते हो तो स्टीमर कैरी करना तो इम्पॉसिबल हो जाता है ये वाला। तो ये हो गए हमारे प्रोज और ये हमारे कॉन्स हो गए। तो लास्टली मैं एक बोलूँगी कि जो जैसे कि हमारी अभी भागती हुई लाइफस्टाइल है, तो उसको देखते हुए कि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, हम रोज़ रोज़ आयरन से प्रेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सेकेंडली, जैसे कि अभी कोविड चल रहा है
तो जब हम बाहर से आते हैं तो हमें रोज़ अपने कपड़ों को धोना होता है, बट हमारे पास तब भी इतना टाइम नहीं होता कि हम रोज़ अपने कपड़ों को वॉश कर सके, और रोज़ बाहर के कपड़ों को वॉश करके उनकी लाइफ भी कम होती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि अपने कपड़ों को स्टीम करके वापस से रख दें। तो स्टीम करेंगे तो आपके कपड़े के जो जर्म्स हैं तो वो सारे मर जाएंगे, कपड़े वापस रिफ्रेश हो जाएंगे, और आप उसको नेक्स्ट टाइम वापस से रीयूज कर सकते हैं। तो इतना आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए भी ये स्टीमर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन कोविड टाइम्स में। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस स्टीमर को लेके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो इस स्टीमर को लेकर तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी डीएम कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अगर स्टीमर यूज़ करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा रहा। और आई होप कि मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हो, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिएगा विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एज आई ऑलवेज से शेयरिंग इज केयरिंग। सो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, फैमिली में सबका ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय बाय।